माइक है, हमें स्टार्ट कर रहे हैं। रेडी? Born ready. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज रंजीत। जीत के लगन में आप सब लोगों का शुक्रिया। आप में और अच्छी बात में आज मेरे साथ मौजूद हैं समरीन। वो एक निजी बैंक में ऑलरेडी काम करती हैं। नज़िया, आप इनको जानते होंगे क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ इनका लिंक है, क्योंकि मार्टिन डाओ के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी हमारे साथ काम कर चुके हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और भी ज़बरदस्त किस्म का काम होगा। आज जो हमने टॉपिक रखा, मैंने पहले वीक आपसे इजाज़त भी ली थी और आपसे पूछा क्या ये टॉपिक होना चाहिए। आपने कहा इस तरह के अगर टॉपिक्स होते हैं तो जो कॉर्पोरेट कल्चर, कॉर्पोरेट में अपनी ज़िंदगी जो लोग गुजार रहे हैं वो कहते हैं कि यार काश मैं थोड़ा सा और रिस्क लेता तो मैं कोई बिजनेसमैन बन जाता। और कुछ लोगों ने कहा नहीं, लगी बंदी आ रही है, नौकरी है मेरे पास, तो नौकरी ही सही, क्योंकि वो लोग रिस्क नहीं ले पाते। तो हर एक बंदे का अपना अपना एक पर्सपेक्टिव है। जो बिजनेस कर रहे हैं वो कहते हैं कि हमारी जो ना एक्सपेंसेस मैनेज नहीं होते। कुछ लोग कहते हैं कि मैं प्रॉफिट मैनेज नहीं कर पाता। कुछ लोग कहते हैं मैंने बिजनेस किया, लॉसेस बहुत हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नौकरी करने के क्या क्या फ़वायद हो सकते हैं। तो भाई, जॉब करने के अपने फ़वायद हैं और बिजनेस के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। तो आज उसी रेलेवेंट एक हमने टॉपिक पिक किया है। उस टॉपिक का नाम है प्रमोशन। प्रमोशन ऐसा नहीं कि आप यानी कि फेसबुक जैसे हम अभी इस वक्त लाइव हैं या फिर यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया पे हम अपनी प्रमोशन करते हैं, उससे हट के ये टॉपिक है प्रमोशन। इट्स ऑल अबाउट कि आप विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रमोशन ड्यू की तरफ आप जाते हैं या प्रमोशन अर्न करने की तरफ जाते हैं। प्रमोशन अर्न करना, प्रमोशन ड्यू होना, दोनों में आपके पैसे बढ़ते हैं, आपकी डेजिग्नेशन बढ़ती है, आपकी जो वर्थ है ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ती है। लेकिन जितनी मेरी रिसर्च है, मेरी किताब में ऑलरेडी एक जो विनिंग इट टुगेदर, उसमें एक टॉपिक है एप्पल स्ट्रैटेजी। तो उसमें एप्पल स्ट्रैटेजी का जो पी है उसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। तो हम उसमें मजीद हम बात करेंगे, लेकिन पहला सवाल आपसे ये है, मिस समरीन से, और नज़िया आपको सुन रही है, आप देख रहे हैं कितना मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं। तो इन्होंने पहले बोल दिया कि इसका जवाब मैं नहीं देना। तो समरीन पे इन्होंने क्या कर दिया, हेलमेट पहना दी, टोपी वाला दौर खत्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस टू योर शो। और जाहिर बात है, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, फीमेल पावर, वी आर टू टुगेदर एंड विनिंग इट टुगेदर। दो लोग एक बंदे के मुकाबले पे पहले हम मैच जीत गए। हम 11 की टीम है जो रंजीत 11 को बीट करेगी। तो फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री इन माय शो 2 females are there. हमने तो आपकी ओपनिंग सेरेमनी कर दी है जी आज से, लेकिन विमेन शुड बी कमिंग टू योर शो मोर ऑफन। एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। मेरा पर्सपेक्टिव वुड बी फ्रॉम एन एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट, क्योंकि मैंने 20-22 साल नौकरी करी और नौकरी करके छोड़ दी। जिन्होंने मार्टिन डाओ का नाम लिया, रंजीत कुमार इज द पर्सन जिन्होंने मुझे पर्सनल ब्रांडिंग की फर्स्ट डेमो, फर्स्ट वर्कशॉप, फर्स्ट ट्रेनिंग करवाने का उद्घाटन मेरा करा है। तो आज हमने इनकी ओपनिंग सेरेमनी की, इन्होंने हमारी की थी अप्रैल में इसी साल। सो ही इज द रीजन दैट आई एम होस्टिंग अ पर्सनल ब्रांडिंग शो ऑन डॉन न्यूज चैनल एज वेल। एंड इसी ट्रेनिंग के ऊपर मैंने फिर अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपने आप को भी ग्रूम करने के लिए ऑनलाइन वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से भी कोर्सेज किए, और स्टिल इसी टॉपिक पे हम जिंदगी गुजार रहे हैं, अंडे बच्चे दे रहे हैं। एंड सिंस समरीन का पर्सपेक्टिव वुड बी फ्रॉम एम्प्लॉई पॉइंट ऑफ व्यू, वो ज्यादा बेहतर बता सकती हैं कि प्रमोशन अर्न या ड्यू, बिकॉज इनका बहुत ड्यू भी है एंड शी कांट वेट टू टॉक अबाउट इट एज एन एम्प्लॉई। मैं ऐसा चाहूंगा कि आप मैं सवाल पूछूं, क्योंकि मुझे ये ना बड़ा जबरदस्त तरीके सो समरीन से पहला मेरा सवाल ये है कि इज प्रमोशन ड्यू और अर्नड? अगर ये ड्यू है और अर्नड है तो दोनों में पहले डिफरेंस क्या है और दोनों के फवायद और दोनों के नुकसान क्या क्या हैं? तो पहले हम ड्यू की बात कर लेते हैं। वो अच्छा होता है या फिर सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट तक अच्छा होता है? तो दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्रमोशन इज ड्यू, इज इट अ बेनिफिशियल और नॉट? ठीक है जी, देखिए, ड्यू में ये होता है कि क्योंकि आप जहाँ काम कर रहे होते हैं वहाँ की एक पॉलिसी होती है अपनी, उन्होंने सेट स्टैंडर्ड्स बनाए हुए होते हैं कि ठीक है ये 3 है, 4 साल है, 5 साल है, उसके बाद आपका एक टाइम आएगा एंड यू विल बी लाइक अप फॉर द नेक्स्ट प्रमोशन, नेक्स्ट लेवल। उसके अंदर वो हो सकता है कि सिर्फ आपको ग्रेड और सैलरी की हो, उसके अंदर कोई अपग्रेडेशन, या हो सकता है कि वो पोजीशन की भी हो। तो वो हर तरीके से प्रमोशन का मतलब ना सिर्फ ये नहीं है कि जी सैलरी बढ़ रही है जी, उसमें ये भी होता है कि आपकी जेडीबी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो भी इन्हांसमेंट हो सकती है। हो सकती है आपकी डेजिग्नेशन इन्हांसमेंट हो रही हो, या आपको कोई नया असाइनमेंट दे रहे हो, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और ड्यू में कुछ जो मैंने देखा है उसमें होता ये है कि ठीक है आपका ड्यू हो जाएगा, चीज़ें फाइन, बट उसमें वो जो एक मोटिवेशन लेवल होता है और आपके लिए, क्योंकि उसमें कुछ डिजाइन नहीं किया जा रहा होता, आप ड्यू में आपको कंसिडर किया जा रहा होता है, उसके हिसाब से चीजें हो जाती हैं। उसमें आप हैं या कोई और है, जो भी उस लेवल के अंदर कंसिडर किया जाएगा ऑलमोस्ट उसमें उसी तरह होगी। लेकिन जो अर्न करने वाली बात होती है ना, वो बहुत डिफरेंट होती है। अर्न करने वाली ये होती है कि आपके अंदर कैपेबिलिटीज हैं जी, ऐसा आपका टैलेंट है, आपने जो काम किया हुआ है उसकी वजह से
आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, उसको रिव्यू करते हुए कोई ऐसी चीज है या कोई ऐसी पोस्ट है, कोई ऐसी प्रोडक्ट है, कोई ऐसी सर्विसेज है, कोई ऐसी जॉइंट वेंचर है, कोई ऐसी चीज है, उसके लिए आपकी वजह से वो चीजें क्रिएट हो रही यानी कि अपने काम से हटके उन लोगों ने कोई स्ट्रेच टारगेट्स पे काम किए, इस वजह से आपकी वजह से एग्जैक्टली तो वो अर्न हो रही है बेसिकली, आपकी वजह से वो चीज हो रही है, वरना अदरवाइज उसको कंसिडर नहीं किया जाता। ऐसा ही तो फॉर एग्जांपल अगर जो एम्प्लॉइज प्रमोशन अपना ड्यू करवाते हैं और जो एम्प्लॉइज प्रमोशन अर्न करते हैं, इनमें वाकई डिफरेंस है या फिर ये दोनों एक ही स्टेज पे, एक स्टेटस पे काम करते हैं? आप क्या समझती हैं कि दोनों की इक्वल वर्थ होती है ऑर्गेनाइजेशन में या डिफरेंट वर्थ होती है? ठीक है, अच्छा एक तो ये प्रमोशन दोनों का है, हाँ, ग्रेड्स भी दोनों के हैं और सैलरी पैकेज भी इक्वल है, गाड़ी भी एक जैसी है, ठीक है। क्या दोनों की वर्थ एक जैसी होती है ऑर्गेनाइजेशन में? नहीं, वर्थ डेफिनेटली एक जैसी नहीं होती, और ये फर्क जो होता है ना, शायद शुरू में करियर में ना पता चले, लेकिन जैसे जैसे आप करियर में अपने एक्सेल करते हैं ना, उसमें ये फर्क साफ जाहिर होने लगता है, क्योंकि एक लेवल आता है कि जहाँ पे ड्यू वाली जो चीज़ें होती हैं ना वो होती हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट लेवल आता है ना, फिर वहाँ पे वही जो अर्न करने वाला बंदा होता है डेफिनेटली वही आगे जाएगा, अगर उसको मौका जो है ना उस तरीके से मिलेगा, और अगर ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की है कि वो इस तरह की अर्न करने वाली चीज़ों को सपोर्ट करती है, क्योंकि जहाँ आपको पैसे और सारी चीज़ें देनी होती है ना, लॉट्स ऑफ पीपल दे वांट यू टू वर्क मोर एंड वर्क डिफरेंटली एंड वर्क पैशनेटली। और इस वक्त हमारे पास जाहिद मुनीर चौधरी साहब मौजूद हैं, वो मुझे लगता है अगला इनका फ्रांस में जरूर टूर होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि ये वाहिद बंदा है जिससे मैं मिला हूँ, और ये हमेशा मुझे कहते हैं जब तुम्हारा शो हो तो मुझे 15 मिनट पहले बताना, मैं तुम्हारे शो में जरूर इनपुट दूंगा। तो उसने मुझे बताया कि जिंदगी में कभी भी मैंने अपने बॉस को ये नहीं कहा मेरा प्रमोशन ड्यू है, इसकी परफॉर्मेंस और मशीन्स बनाते हैं खुद, और ये अपने आप को इतना हाईलाइट नहीं कर पाए पाकिस्तान लेवल पे, लेकिन ये पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर इन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की मशीन्स बनाई हैं, इंजीनियरिंग से इनका बैकग्राउंड है, और जो चीज देखते हैं, मैंने अभी टेबल टेनिस का एक निजी कंपनी में टूर्नामेंट करवा रहा था, तो उसमें हमने क्या किया, एक वो नहीं होता जो हमारे पास कैलेंडर कार्ड्स होते हैं जिसमें डेट्स लगी होती हैं, तो हमने इम्प्रोवाइजेशन क्या की कि उसको स्कोर कार्ड बना दिया। तो इसने कहा कि ये क्या कर रहे हो कि स्कोर कार्ड तुम बना, मैं तो तुम्हें मशीन बना के दे सकता हूँ। तो मैंने कहा कब होगी? क्या तुम मुझे सिर्फ बजट बताओ, मैं तुम्हें मशीन बना के दूंगा। तो जब इसने ये छोटी सी लेवल से इसने मेरा मैनुअल काम कन्वर्ट कर दिया मशीन्स के अंदर, तो बाकी ऑर्गेनाइजेशन में ये जहाँ काम कर रहे हैं तो कितना जबरदस्त करते हैं। तो ये कहते हैं जब मैंने ज्वाइन किया तो शायद मेरे हाथ में कुछ नहीं था, आज फ्रीक्वेंटली चाइना, फ्रांस और पाकिस्तान में इतना ट्रैवल करते हैं जैसे कि हम कोरंगी से लेकर मलिर तक करते हैं। सो मैं हमेशा रेट करता हूँ, मेरे साथ क्रिकेट भी खेलते हैं, और कल धोखा दे दिया, नहीं आए। जिम खाना में बड़ा जबरदस्त मैच था, हम बहुत ही गंदे तरीके से आ रहे, इन्होंने धोखा दे दिया तो ये नहीं आए थे। और अगला मेरा सवाल है, आपने कहा कि एक सर्टेन सेट ऑफ SOPs होती हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, जो उनकी पॉलिसीज होती हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, ड्यू वर्सेस जो आपका प्रमोशन अर्न्ड। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी को प्रमोशन दिया जा रहा हो वो नेपोटिज्म एंड फेवरिटिज्म का हो, तो आप क्या समझती है, अर्न्ड, ड्यू एंड फेवरिटिज्म वाला प्रमोशन कैसे क्लासिफाई करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनकी वर्थ कैसे कैसे डिफरेंशिएट होती है? जी, अच्छा, जो फेवरिटिज्म वाला होता है ना, उसको तो मैं पर्सनली समझती हूँ कि उसको तो कंसिडर ही नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रमोशन तो है ना, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो हैं उनके वो पास, उसके लिए हाँ, जिसका हो गया जी। लेकिन मेरा ख्याल है दूसरे लोग तो उसको कंसिडर ही ना करें ना अपने साथ मुकाबले के लिए, सही, क्योंकि ना उन्हें उस लेवल पे जाने की जरूरत है, ना वो रास्ता जिंदगी में अपनाने की जरूरत है जी, क्योंकि ये वाली जो चीज होती है ना, ये लाइफ में एक दफा चलती है, दो दफा चलती है, 3 दफा चलती है, और अगर बहुत ही कोई ऐसे हैं कि जी जिनकी इस तरह की किस्मत चलती ही जा रही है, तो मेरा ख्याल है कहीं ना इंसान जो है ना उसको खुद भी पता होता है, मतलब पर्ची पे आप एंटर तो हो सकते हो लेकिन बड़े मकाम पे नहीं जा सकते, ऐसा ही है। या आप पहुंच भी जाएंगे ना तो पता है उसको सस्टेन करना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना हर तरफ से कंपटीशन है और इतनी ज्यादा लोगों में अवेयरनेस है कि आप जो है ना इस तरह की चीजों के साथ उसको आगे बढ़ा ही नहीं सकते। तो फेवरेटिज्म वाले कि तो मैं मतलब उसके ऊपर तो मेरा ख्याल है बात क्या करें, वो तो जिसके पास होगी वो ना हमारी तरफ देखेगा ना कुछ, वो कहेगा जी मैंने तो करा दिया, सही है, मतलब चलती का नाम गाड़ी है और मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, कहीं ना कहीं पहुंच जाऊंगा, तो अब कोई मुझसे लिफ्ट ना मांगे, जबरदस्त। बाकी दोनों हैं उसमें ये होगा कि जो ड्यू वाला है, ठीक है, वो एक सेट ऑफ रूटीन से चीजें चल रही हैं, और वो भी ठीक है कि देखें हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें हर डिपार्टमेंट में आपको मौका नहीं मिलता अपनी कैपेसिटी या कैपेबिलिटीज दिखाने का कि वो अर्न करने वाले लेवल पे। कहीं पे रूटीन की या इस तरह की काम होती है, बैक ऑफिस है, फ्रंट ऑफिस है, टेक्निकल काम है, तो वहाँ पे ड्यू वाले प्रोसेस से ही चीजें चल सकती हैं। जबरदस्त। तो मैं आपको बाकी जगहों पे अर्न करने वाली एग्जैक्टली तो इसमें मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टोरी बताता हूँ, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए इज वर्किंग 9 to 5। इससे पहले कि वो एक अज्यूम करते हैं, एक आपको छोटा सा एक सिनेरियो बता देता हूँ। मिस्टर ए मिस्टर बी दोनों एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं। CGPA GPA जो भी इनका स्कोर कार्ड है वो अज्यूम करते हैं कि एक जैसा ही है,
और उसके बाद जब वो किसी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, समझ लीजिए मेडिकल रैप लगते हैं, तो 12,000 रुपये उनकी तनख्वाह है, 2 साल तक उनकी 12,000 तनख्वाह होती है, कंपनी उनको जॉब ऑफर करती है। मिस्टर ए इज 9 to 5, लेकिन वो 4:30 बजे अपने काम खत्म करके 100% एक्यूरेसी से अपने बॉस को सबमिट कर देता है। बॉस इज वेरी हैप्पी, organization is very happy. Mr. B is a very indisciplined, unpunctual, और 8 बजे भी आता है, 4 बजे चला भी जाता है, कभी कभी 8 बजे आता है तो रात को 12 बजे घर भी जाता है। लेकिन इन सिनेरियो को सामने रखते हुए जब स्टेटमेंट देखते हैं, जो मिस्टर ए है वो 100% टारगेट अचीव करता है, जो मिस्टर बी है अपनी छुट्टियों को साथ रखते होते 160% टारगेट अचीव करता है। तो आप मुझे बताएं, with perspective to your industry, हम उसका नाम नहीं जानना चाहते, perspective your industry, my industry is a pharmaceutical like FMCG, like other organization within the Pakistan vicinity, आप क्या समझती हैं कि किसको रिटेन करना चाहिए और किसको नॉट रिटेन करना चाहिए, या किसको मेरे जैसे कैसे रिफ्रेन करना चाहिए as far as पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज are concerned? पाकिस्तान में ज़्यादातर जिस तरह की इंडस्ट्रीज है ना, उसमें वो जो बंदा है जो कि टारगेट्स अचीव कर रहा है, लेकिन अवेलेबिलिटी वाली आपने बात बताई कि उसने इस तरह किया, इस तरह कर लिया, तो इस तरह की मेंटालिटी अभी तक जो है ना वो मिसिंग है जी। और लोगों के जहन में हर इंडस्ट्री के अंदर गुजारे सबसे वाकफियत है और जान पहचान है कि इस तरह का थोड़ा माइंडसेट है कि बंदा जो है ना वो नजर आ रहा है। एग्जैक्टली ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन वो जी नजर आ रहा है जी, हमें सलाम कर रहा है, सही, बहुत अच्छी बात है जी, ये चीज ला रहा है, ठीक है, काम कर लिया, अच्छा अगर आपने कोई चीज लिखी है फॉर्मेट है तो वो फॉर्मेट ही चाहिए। एग्जैक्टली ऐसा ही, इधर से उधर XYZ की आउट ऑफ द बॉक्स बताने की कोशिश की तो नहीं चाहिए, बेशक वो बंदा करके दिखा रहा हो, सही, लेकिन अदरवाइज लाइफ में आगे अगर आपने बढ़ना है ना और आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना है, एक्सेल करना है अपने आप को, तो ये चीजें जरूरी है कि आपका फोकस ये हो कि प्रोडक्टिविटी क्या है, सही, प्रोडक्टिविटी है नहीं है, ज्यादा है कम है, वो है तो दैट्स फाइन। और प्रोड्यूसर साहब हमें कह रहे हैं, लेकिन हम इनको कहते हैं कि हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे क्योंकि हमारी बात अभी कंप्लीट नहीं, हमारी बात अभी कंप्लीट नहीं, तो प्रोड्यूसर साहब आज हम आपकी बात नहीं मानेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम इसको कंटिन्यू करेंगे, बाद में हम देख सकते हैं 100% वर्सेस 160%, राइट। मैं इसको मजीद आगे लेकर चलता हूँ। ये जब सिनारियो होता है 160 या 100% परसेंटेज की बात करता हूँ, तो मिस्टर ए को बड़ा दुख होता है, वो शाउट करता है और मैनेजर के पास आता है कि इस बकवास कंपनी में मुझे नौकरी करनी नहीं है, क्योंकि आपने 160 इनडिसिप्लिन आदमी का, जिसका कोई कैरेक्टर नहीं है, उसकी अटायर ठीक नहीं होती, वो टाइम पे नहीं आता, छुट्टियां ज्यादा करता है, मेरी साल में कोई छुट्टियां नहीं, मिस्टर ए जो हार्ड वर्कर है, तो सैलरी जब इंक्रीमेंट होती है तो आप अज्यूम करते हैं कि मिस्टर बी की 25,000 रुपए मंथली सैलरी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, मिस्टर ए की 10,000 रुपए सैलरी इंक्रीज हो जाती है, तो मिस्टर ए को बहुत गुस्सा आ जाता है कि मैंने 100% अचीव तो किया, जितना तुमने बोला मैंने तक किया। तो जब आता है मैनेजर के पास, मैनेजर कहता है ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है और आप अपने पास रखिए, मैं कल से आपकी कंपनी में नहीं आऊँगा। मैनेजर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है, उसने केन ब्लिंचार्ड की किताब पढ़ी हुई है जिसका नाम है लीडरशिप स्किल्स, और उसने 1 मिनट मैनेजर भी पढ़ा हुआ है, और उसने मिस्टर जो मतलब जो गिगल एक साइट है, मैं तमाम लोगों को रेकमेंड करना चाहूँगा, इट्स गुड आइडियाज़ गुड लाइफ। अगर आप कोई किताब 20 मिनट में पढ़ना चाहते हैं तो दिस इज़ अमेजिंग साइट। मैं सुबह रोज़ जब गाड़ी में जाता हूँ तो 20 मिनट में एक किताब पढ़ता हूँ, वापस में आता हूँ, पढ़ता नहीं सुनता हूँ, बेसिकली 20 मिनट में आप किताब की समरी बता देते हैं। तो उसमें 1 मिनट मैनेजर भी किताब मैनेजर ने पढ़ी हुई, उसने कहा तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करता, हम आपस में डिस्कशन करते हैं। मिस्टर ए को जब बुलाता है, मिस्टर ए 5 मिनट में पहुंच जाता है। मिस्टर बी की वही आदत है कि 5 मिनट के काम आधे घंटे में वो रूम में आ जाता है। उसे कहता है कि तुम रेजिग्नेशन नहीं दो, मैं इसके 25,000 मेंटेन करूंगा, मैं तुम लोगों को एक सिनेरियो देता हूँ और तुम खुद डिसाइड करना कि मुझे किसे रिटेन करना चाहिए और किसको मतलब नहीं करना चाहिए। कहता है कि आप ऐसा करें, इस मार्केट में बाहर जाएं, मार्केट में दोनों जाएं और मुझे बताएं जो तरबूज वाला ठेला वाला बंदा है उससे पता करें कि एक तरबूज कितने का है। मिस्टर ए मार्केट में जाता है, वो 5 मिनट के बाद वापस आके वो कहता है ये तकरीबन 5 रुपए का या 10 रुपए का जो भी अमाउंट होता है। मिस्टर बी गायब, 4 घंटे तक वो वापस ऑफिस में नहीं आता। अगेन उसको मिस्टर ए को बहुत गुस्सा आता है, वो कहता है क्या बकवास किस्म की तुम्हारी सोच है मैनेजर साहब, वो तुम्हारा 5 मिनट वाला काम उससे 4 घंटे तक नहीं किया और अभी तक वापस नहीं आया। एट लास्ट वो 6 घंटे के बाद ऑफिस में आ जाता है और कहता है कि मिस्टर ए बिल्कुल सही कहते हैं कि तरबूज का रेट वाकई मार्केट में 5 रुपए का है, और उसकी हट जाती है, मतलब हमारी जो जबान है। तो मैनेजर भी खुश होता है कि मैनेजर को तो पता है कि उस लड़के ने किया क्या। उसने कहा इस ठेले वाला जो एक बंदा खड़ा हुआ है, इस तरह से हमारी 4 किलोमीटर की विसिनिटी में ऐसे 27 ठेले वाले खड़े हुए हैं। जो हमारे एरिया में खड़ा हुआ है उसकी मार्केट रेपुटेशन को देख के इसने तकरीबन
₹2 एक्स्ट्रा अमाउंट रखिए, क्योंकि यहाँ की विसिनिटी ऐसी है। थोड़ा 2 किलोमीटर पे जाएंगे तो आपकी ₹2 सेव कर सकते हैं। और जितने भी ठेले वाले पड़े हुए हैं और तमाम लोगों के पास 122 दिन का स्टॉक है और वो कोयटा से मंगवाते हैं, और इनके पास जो लोडिंग है अनलोडिंग है वो ABC मार्केट से होती है। अगर आज हम इनको ऑर्डर करते हैं तो तकरीबन हम 35% सेव कर सकते हैं। अगर हम 3 दिन के बाद जाएंगे तो ये हमारा जो पेरिशेबल आइटम है हम इसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद अगर मुझे बताएं ऑर्डर करना है, मैंने उसके बाद इतनी सेटिंग कर दी है वो डायरेक्टली हमें लोड कर देगा। कोई वेयर हाउसिंग वाला बंदा, कोई रिटेलर बंदा नहीं आएगा। तो मुझे बताएं कि मिस्टर ए को प्रमोशन देना चाहिए, मिस्टर बी को देना चाहिए। ही इज वेरी इनडिसिप्लिन्ड। द आंसर इज द प्रमोशन अगर ड्यू भी है ना, डोंट आस्क फॉर द प्रमोशन। क्रिएट अ सिचुएशन फॉर द बॉसेस, फॉर द मैनेजमेंट टू अर्न दैट प्रमोशन। मैं समझता हूं कि अर्न प्रमोशन, जैसे आपने ऑलरेडी कहा कि इट्स अमेजिंग प्रमोशन जो आपकी वर्थ मार्केट में बनाता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी, और कहीं जाके अप्लाई करते हैं, कहीं भी काम करें नाम तो निकलता ही निकलता। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। सो मैडम की बात, अब पर्सनल ब्रांडिंग। आपने अपने आप को पर्सनल ब्रांडाइज कैसा किया हुआ है, अपने आप को ब्रांड कैसा किया हुआ है। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ उसकी जो टॉप 6 कंपनीज है ना, वो मुझे लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट भेजती हैं आज कि यार ये तुमने काम आती 5-6 महीने में कैसे कर लिया। तो मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, माय बॉस वाज अमेजिंग। वो मुझे कहता है ये पूरा खुला ग्राउंड है, जितना खेल सकता है खेलो। सो अभी हम प्रोड्यूसर साहब की बात मानते हैं। सो तमाम सुनने वालों से रिक्वेस्ट है कि कहीं मत जाइएगा। हम छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं और जाहिद मुनीर के क्वेश्चंस को रिव्यू करेंगे, और 2 मिनट के बाद हम दोबारा आपसे प्रमोशन पे बात करेंगे, ये प्रमोशन कैसा होता है। थैंक यू वेरी मच। यार वो बात पूरी नहीं हो रही थी ना, इसलिए आने तो वापस आ जाए। 10 मिनट और 11 मिनट नहीं, हम इसको कर सकते हैं कंटिन्यू। अभी हम डन। इनके साथ एक शो कर लें अगर पूरा नहीं वो कनेक्टिविटी नहीं आएगी ना, तो फिर एक लिंक तो हो चुका। हाँ, अभी हम अब क्लोज करेंगे इनके साथ, तो फिर वो 10 मिनट का होगा। से इन शॉर्ट मैं बी हूँ। हाँ क्लोज करेंगे ना। मैं बी हूँ। अच्छा तुम इससे भी हो। मैंने कभी किसी की नहीं सुनी है। हाँ, और मैं नेपोटिज्म भी, मुझे फेवरेटिज्म भी सब कुछ मिला है मुझे। सही, लेकिन उसका रीजन है। सही है। दूसरा लिंक भी ना साथ मैं 15 साल पुराना मैनेजर। अब हम क्लोज करेंगे फिर क्या कहेंगे कि हम बस उनको बुलाएं, ज्वाइन कर रहे हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सही है। और फिर से हम मर्दों को वापस लेके आएंगे। अच्छा ये लाइव है, आपको बताऊं। सही है। Women are going home. वेलकम बैक टू जीत की लगन। आप में और अच्छी बात आज हो रही है नजिया के साथ और समरीन के साथ। तो नजिया, आपके ओवरऑल स्टोरी और प्रमोशन के हवाले से आपकी क्या व्यूज हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे और भी गेस्ट हमारे साथ अभी हमारा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि गेस्ट आर इन पाइपलाइन। हमारा इंतजार कर रही है, हमारे बड़े बड़े मुल्क के लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हमने दुबई में भी, मैंने 5 साल एम्प्लॉयमेंट रही है मेरी, और जिन्होंने मुझे रिक्रूट किया था उन्होंने मुझे रोड शो से यहाँ से रिक्रूट किया था। जो आपने बात की मैनेजर बी सिनेरियो की, आई वुड से कि वो मैं हूँ, क्योंकि मैं इमीडिएट बॉस अगर मुझे फुल हैंड फ्री दे देता है कि भाई जो करना है तूने कर, टारगेट अचीव होना चाहिए, बंदा मैं हंस रही हूँ, दैट डजंट मीन मैं नॉन सीरियस हूँ, मेरी हंसी दुनिया जहाँ में मशहूर है। तो मेरा काम, जो ब्रांच मैनेजर्स मुझे नहीं भी जानते उनके रीजनल हेड्स बोलते थे कि हमें नाजिया ला के दे दो, ये वाली ब्रांच मैनेजर बना दो, इसको ये वाली ब्रांच मैनेजर बना दो। RH वांट्स टू पुल पीपल हु हैव शोन डिलीवरेंस विद नंबर्स। मैं अपनी सीट पे नहीं बैठती थी, जो मेरी JDA मैंने कभी फॉलो नहीं किया। मैं अपनी मोस्ट हेटेड पर्सन थी अपने अरबिक एम्प्लॉयर के फ्लोर पे, बिकॉज मैं इकलौती पाकिस्तानी थी, इकलौती लड़की थी वहां पे, एंड जो बल्क की सेल्स करती है और एक प्रोडक्ट हमारा 25 मिलियन दिरहम का है अगर, तो मैं 20 बेचती थी ऐसे करके। और यहाँ पे अगर मेरा टारगेट इन अ बैंकिंग इंडस्ट्री, जैसे समरीन इज आल्सो बैंक, वहां पे अगर मेरा टारगेट था 80 मिलियन तो मैं 200 मिलियन का टारगेट अचीव करती थी। एंड उस पे वो मुझे रोजाना मेट्रो का 1000-1500 का बिल रीइंबर्स करने में बड़ी खुशी से मेरा मैनेजर कर देता था। और अभी भी जो आपने फेवरेटिज्म की बात की, मैं अपने मैनेजर्स की हमेशा फेवरेट रही हूँ, मगर टीचर्स की और मैनेजर्स की मैं पेट नहीं रही हूँ। मैं किसी की तारीफें या तरफदारियां करके उनकी रिवॉर्ड्स नहीं जीतती। मैं अपनी वर्ड से, अपने काम से मैं कहती हूँ मुझे किसी ने बीट करना है। दुबई में मैं फर्स्ट जॉब पे 3 प्रमोशंस मैंने अर्न किए हैं। मैं मांगती किसी से कुछ नहीं हूँ, और ये है कि करके दिखाओ, मुझे मेरा काम समझा दो। जो आपने बोला कि वो गया, उसने पूरा सर्वे किया, आई यूज्ड टू गो आउट, दे वर लाइक कि PRO कह रहा है आपको ट्रेड डिपार्टमेंट जाने की, लैंड डिपार्टमेंट, हम गवर्नमेंट्स के साथ काम करते थे, क्या जरूरत है मैडम, लाइक नो,
मैं जब क्लाइंट के पास जाऊंगी और उसको मैंने सर्विस देना है या उसको टर्न अराउंड टाइम देना है या उससे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मांगनी है टू गिव हिम सम सर्विसेज, आई शुड नो इन्स एंड आउट्स एंड द होल प्रोडक्ट साइकिल ऑफ माय वर्क कि टाइपिंग सेंटर में मुझे इतने पैसे लगे, इतना देर लगी, टोकन लेने में इतना होता है, मशीन ये करती है, लैंड डिपार्टमेंट में जाना है, हर चीज खुद करो और फिर करके दिखाओ। जीत की लगन जो आप कहते हैं ना, हारो या जीतो खली वाली। लेकिन मैं बीइंग अ वुमन, बीइंग अ गर्ल, यू हैव टू गो ऑल आउट। एग्जैक्टली। बेशक मेरी जेडी में नहीं है। मेरे गुरु हैं, उनका नाम विवेक बिंद्रा है। हेलो। अच्छा, विवेक बिंद्रा साहब है, वो कहते हैं पता है, मैं कभी हारता नहीं हूँ या जीतता हूँ या सीखता हूँ। तो मिस्टर ए को मैं कहता हूँ कि हारो नहीं, सीखो कि मिस्टर बी ने क्या किया, उसका एक स्क्रू ढीला है, हाँ, बाकी उसके स्क्रू सारे टाइट हैं, क्योंकि देखो उसका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है और वो काम भी वही कर रहा है जो आप कर रहे हो, लेकिन उसका नाम भी है। प्रमोशन के लिए प्रमोशन बहुत जरूरी है। पीपल शुड नो कि नाजिया कौन है, नाजिया पता नहीं, मोम्मा है, लेकिन वो काम क्या कर रही है ये सब होता है। सही बात, क्योंकि आपके काम से आप जाने और मेरा एक और चीज मैं इसमें मानना है, जैसे आपने भी बात कही कि अगर आपको लोग आपके नाम से जानते हैं ना तो कोई कमाल की बात नहीं। जिस दिन आप अपने काम से जाने जाएं, सबसे बड़ी कमाल की बात यही है। वो लड़की थी जी, उसने तो बल्क बेच दिया, पता नहीं मेमनों से पैसा निकलवा के ले आती है, हॉट फंड्स ले आती है, पता नहीं क्या कर लेती है। बट हम कुछ अलग करेंगे तो नजर आएंगे। एंड फॉलोइंग योर SOPs एंड एवरीथिंग पैरामीटर्स, बिकॉज वी आर स्टडीइंग HR एंड वी आर वर्किंग इन द सेक्टर। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, बट हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। हम मनमौजी टाइप के लोग होते हैं और हम सेल्स के लोग हैं, हम सेल्फ ड्रिवन होते हैं, हमें अपने कमीशंस के लिए काम करना होता है। इन द एंड सेट wants to see the numbers. The all shareholders जो अपने आप को कहते हैं मैं MNC में काम करता हूँ या किसी बड़ी प्राइवेट लिमिट, पब्लिक लिमिट में काम कर रहा हूँ, इन दी एंड वो अपनी बैलेंस शीट चेक करते हैं। 15 साल पुराने जो मेरे मैनेजर्स हैं, आज वो मुझे अगर जॉब पे बुला रहे तो वो नेपोटिज्म है वाकई। वो मुझे प्रेफर करेंगे क्योंकि उन्होंने मेरे साथ काम किया, उन्हें पता है ये आफ्टर वर्किंग आवर्स बैठ के सीखती है, ये ट्रेनिंग मीटिंग के लिए नहीं सर मुझे जाना है, जाने दें, छुट्टी दे दें, फलां की तबीयत खराब है, ऐसे रोने धोने मैं नहीं डालती जो आजकल लड़के भी बहुत रोने डोल। एग्जैक्टली ऐसा ही, यू नो, ट्रैवल करवा लो, लेट बिठा लो, काम करने आए हैं। और मैं बताता चलूं कि ये बायस नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लड़कियों के साथ ऐसा होता है, प्रेफरेंस नहीं देते। 5:30 बजे वो वॉशरूम में नहीं मेकअप करती हैं और सबको हेलो हाय करती हैं कि सर और कोई काम आपके पास है। 5:50 पे उनका ईमान खत्म हो जाता है, इसीलिए फिर लोग लेना भी नहीं चाह रहे, लेना भी नहीं चाहते। तो हम जब, अच्छा मैं आपको बात बताऊं, जब मैं अपने लिए रिक्रूट कर रहा था, क्योंकि मुझे 3 ट्रेनर्स चाहिए थे, मतलब एक जूनियर लेवल पे, तो जब हमने प्रोमोस में लिखा था, अपनी जॉब पोस्ट में लिखा था कि बोथ इक्वली मतलब उनको अपॉर्चुनिटी है कि वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पता बैकएंड में क्या था कि मुझे लड़का ही चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे सैटरडे को कोई ट्रेनिंग करानी है तो मुझे सपोर्ट करेगा। मुझे 7:30 बजे, जैसे आजकल हम ऑफिस से 9 बजे वापस आ रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लोग खुश रहेंगे हमारी एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटी से, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन जो 1-2 सेट ऑफ लड़कियां मेरे पास आज भी 5:50 पे कल्टिशा का नारा, मैं तो वेस्टली बदल दे। हमने कभी 9 to 5 नहीं किया। हमारा पता है क्या होता है, ऐसी लड़कियों के दूसरी काम लड़कियों कर रहे होते हैं ना, उनका इमेज बर्बाद हो जाता है। वो नंबर बी प्राउडली सो बी अ फेवरेट ऑफ योर बॉस, बट अपने काम की, अपने काम की वजह से। हाउ आई लुक शुड नॉट मैटर टू यू। मैं हंस रही हूँ शुड नॉट मैटर टू यू। शी गोज आउट, शी ब्रिंग्स इन द रिक्वायरमेंट, टारगेट्स आर अचीव्ड एंड बाईपास, ओवरपास, कांग्रेचुलेटरी नोट्स आने चाहिए आपको आपके क्लाइंट्स के थ्रू। हैप्पी क्लाइंट्स मीन्स गुड बिजनेस। और क्या है बिजनेस के अंदर, अगर क्लाइंट खुश है तो सब कुछ। और इंटरनल एम्प्लॉय, इंटरनल क्लाइंट्स जैसे आप एम्प्लॉय एंगेजमेंट कर रहे हैं, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर हैविंग अस टुडे। एंड मुझे उल्टे सीधे इशारे नजर आ रहे हैं, सो इट वाज अ प्लेजर। सो मैं चाहूंगा कि एक क्वेश्चन समरी से पूछते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं कि तो जो हमारे गेस्ट अभी एजाज साहब और अब्दुल रज़ाक साहब प्रिंसिपल हैं एक इंस्टीट्यूट के और एक निजी एविएशन कंपनी में, एजाज साहब बात करते हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे। अच्छा, आपके हिसाब से, मतलब आप अपने पर्सपेक्टिव में, अपने एक्सपीरियंस से जितना आपके साथ गुजरा है, आपने देखा है, आपने ऑब्जर्व किया है, वो कौन से 3 से या 4 इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे प्रमोशन अर्न किया जाता है आपके हिसाब से, वो कौन से हैं, ताकि हम ऑडियंस को बता सकें, वो इम्प्लीमेंट करें, उनको भी इस तरह के मौके मिले अर्न करने का। जी, सबसे पहली चीज मेरे ख्याल से है हार्ड वर्क ऐसी चीज है कि जिसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, और उसके लिए जो चीज जरूरी होती है ना, वो कमिटमेंट है। राइट। कई लोग हैं वो कहेंगे जी मैं हार्ड वर्क तो करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये कि वो कमिटमेंट का मसला है। जी टाइम से, मतलब अगर सुबह आना है, कोई मीटिंग है, तो जी उस पे कैसे आएंगे, देर तक बैठना है तो वो कैसे बैठेंगे, तो ये चीज नहीं है। अगर आप में हार्ड वर्क है तो फिर उसके लिए कमिटमेंट भी चाहिए, वो है। तीसरी चीज ये है कि
आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सही। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो यकीन करिए इस दुनिया में कोई आदमी आके आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं लाएगा। एग्जैक्टली। अगर ये हार्डवर्क भी है, कमिटमेंट भी है, लेकिन अगर आपको ही नहीं पता कि आपको मतलब कर सकते हैं या नहीं कर सकते ना, तो फिर दूसरे लोग तो आपको गिराएंगे ही। एग्जैक्टली ऐसा ही। मुझे कुछ ऐड करना है, अच्छा, मुझे कुछ ऐड करना नजिया है। को कुछ ऐड करना है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि द थिंग इज इट्स अबाउट जीत की लगन। आपके अंदर पैशन देखो भाई, हार्ड वर्क गधे भी करते हैं, मगर स्मार्ट वर्क और जज्बा, you have to be a little crazy because Mr. B seems to be a little sunky. वो अपने तरीके से अपने मन से काम कर रहा है, लेकिन वो दूसरों में दिखाई देगा। प्रमोशन उसको ऑटोमेटिकली दिया जाएगा, रिकग्निशन विल बी रिवॉर्डेड, एंड अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करो। कीप ऑन लर्निंग टू कीप ऑन अर्निंग। लर्न करेंगे तो अर्न करेंगे। आप अपने स्किल सेट्स को एनहांस करते रहें। ये नहीं है कि वो जैसे आईटी का एक बूम आया था, सबने आईटी के कोर्सेज कर लिए, ऑब्सोलीट हो जाते हैं। अब है सॉफ्ट स्किल्स का टाइम। ऐसी कोई चीज करो कि थोड़ा सा दूसरों से मुनफरिद हो, एंड कंपैशन एंड पैशन बोथ। यू हैव टू रियलाइज कि दूसरों के साथ बॉसेस भी कभी गुस्से में आ जाते हैं, कोई बात नहीं, देयर इज अ बैड डे फॉर एवरीबडी। मैनेजमेंट का भी कोई रेप्रिकॉशंस होंगे, बट यू बी सीन, कीप ऑन डूइंग इट। व्हाट शी इज सेइंग इज डटे रहो, लगे रहो। There will be a time when things will be recognized, but be different, be passionate, and do something worthwhile. Keep on learning. जैसे इन्होंने बुक लिखी है, obviously इन्होंने इतना एक्सपीरियंस है, वो इकट्ठा करके पुट इट डाउन इन वर्ड्स किया है, ठीक है। तो आपका भी अगर जो एक्सपीरियंस है ना, वो जब तक आपकी वॉक एंड टॉक में डेली में नजर नहीं आएगा, तो यू विल बी लाइक यार ये उतनी मेहनत कर रहा है जितनी बाकी सब कर रहे हैं, उसको तो उतनी सैलरी मिलनी चाहिए जितनी बाकियों को मिलनी चाहिए। सो व्हाई वुड यू बी गिवन दैट एज? There should be a wow factor attached to you and आपका testimonial। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, ये हमारी जो ब्रांडिंग का एक मेरा टोटका है ना बाबा, to be who you are। डोंट आस्क मी माई इंट्रोडक्शन। जैसे आप इंटरव्यूज में भी पूछते हैं अपने बारे में कुछ बताइए, भाई लोगों से पूछ लो, लोगों से पूछ, टेस्टिमोनियल्स देख लो मेरे जाके, रिव्यू जैसा होता है ना प्रोडक्ट। मतलब आपने आज मेरा स्टेरियोटाइप को इस तरह से आपने ब्रेक किया है कि क्या दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मैं चाहता हूँ लोगों को कहना चाहिए हमारे बारे में, अच्छा ऐसा काम करो कि लोग आपके बारे में कहें। और अगर बुरा भी कह रहे हैं तो देयर हैज टू बी सम जस्टिफिकेशन फॉर इट। मेरा उनसे अगर पर्सनल वेंडेटा नहीं है, जैसे कुछ लोगों को लिपस्टिक का कलर पसंद नहीं है, वो मेरा मसला नहीं है। काम में तकलीफ कहाँ पे वो बताओ, प्रूफ करके दिखाओ, क्योंकि इतने सर्टिफिकेट्स और इतनी मेरिट पे जो चीज होती है वो जीती है, जीत की लगन से जीती है। सो इट डजंट कम ओवरनाइट। 22 years ऑफ हार्ड वर्क एक्सपीरियंस जीता जाता चलता फिरता नजर आना चाहिए। नहीं, जितना आपने एक्सपीरियंस बताया मुझे लगता है कि मैं और मुकर जाओ, फौरन मुकर जाओ भाई, मैं अगले साल 40 की हो जाऊंगी, जिंदगी रही तो। और जब तक जीते हैं जीत के लिए। और जैसे अब समरीन ने और आपने मतलब आपने बताया इंग्रेडिएंट्स हार्ड वर्क, कमिटमेंट एंड कॉन्फिडेंस है, तो इसी तरह से जो मैं अपने हिसाब से अभी समझता हूँ, जो मैं आगे भी कैस्केड करता हूँ अपने लोगों में, मैं समझता हूँ कि एक प्रमोशन अर्न करने के लिए 3, जैसे आपने 3 बताया, मेरे भी अपने 3 एक जो है वैल्यू सिस्टम है, जिसमें सबसे पहले आपकी एनर्जी है, एनर्जी प्लस इंटेलिजेंस है, थर्ड है इंटेग्रिटी, कि अपने काम से कितने सच्चे हैं। और अगर आपके अंदर इंटेग्रिटी नहीं है तो आपकी इंटेलिजेंस बेकार है, आपकी एनर्जी कुछ बेकार है, आपकी बेकार है। इंटेग्रिटी नहीं है तो इनफैक्ट ये सारी चीजें जो है ना, ये फिर कोई मायने नहीं। सो हर एक बंदे का सोचने का नजरिया डिफरेंट है, लेकिन बातें सब वही हैं। तो इंशाल्लाह हम इस चीजों को आगे पास ऑन करेंगे। लोग जो इस वक्त हमें लाइव सुन रहे हैं और जो इस वक्त हमें सिंध पुलिस FM 88.6 की जानिब से सुन रहे हैं और इस वक्त जो गाड़ी में सफर भी कर रहे हैं सुन रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो मैसेज अप्लाई करेंगे, सुनने की हद तक नहीं रखेंगे, तमाम अपने दोस्तों को, ऑफिस में काम करने वालों के कोलीग्स को, सबको मैसेज देंगे, ताकि हमारा मैसेज एक सदका जारिया बन जाए और लोगों की जिंदगी बदलाव लेकर। बिकॉज हर बंदा चाहता है कि मैं इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, एंड आपने जैसा 2 खवातीन के एग्जांपल्स दिए, भाई वी आर ऑल्सो वुमेन एंड प्रोग्रेसिव एंड समवेयर इन आवर लाइव्स, एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी अगर चाहिए ना तो शो में, तो वो जो 5:30 बजे वाली बात है वो सबके साथ नहीं है। नहीं, हम भी तो वर्क कर रहे हैं ना, दिस इज आवर जॉब, दिस इज आवर वर्क, एंड वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग सम लाइट इनटू योर लाइव्स। जिन्होंने एनर्जी की बात की, तो एनर्जाइज योरसेल्फ, स्टे वाइब्रेंट, स्टे पॉजिटिव और मुस्कुराते रहो, वो भी बहुत जरूरी है। दूसरों को भी मुस्कुराने दें। हाँ प्लीज, हाँ छीन के ना मुस्कुराएं, नेगेटिविटी खलास करो, एंड इक्वल अगर चाहिए तो इक्वल वाले से अच्छा करके दिखाओ, अलग करके दिखाओ, एंड करके दिखाओ, बातें मत करो कि आई डिजर्व इट, इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, मैं जेंडर पे बायस हो गया, फलां हो गया।
It doesn't work. So thank you very much नाजिया, thank you very much समरीन, बहुत जबरदस्त अच्छा लगा। तो इंशाल्लाह मैं आपको महीने में एक मरतबा जरूर बुलाऊंगा। अब मैं आपको अपने शो पे बुलाऊंगी। आप मुझे जरूर बुलाइएगा। और आप मेरे इंशाल्लाह डॉन के शो पे भी जरूर मैं जरूर आऊंगा। और मैं तो सूटेड बूटेड बन के आऊंगा। आज मैं स्पोर्ट्स गेटअप में। सो आप मुझे बुलाइएगा जरूर, हम आपके पास आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। हम मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जीत के लगन आप में और अच्छी बात में हमारे साथ मौजूद थी नाजिया एंड समरीन, और अभी हम ज्वाइन करेंगे इजाज एंड अब्दुल रज़ाक साहब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक विद द बॉयज। अच्छा, क्वेश्चन तो मैं बॉय से करूंगा। अच्छा, मुझे लगता है कि मैं आपका लाइव चल रहा है? नहीं, लाइव नहीं, इट्स रिकॉर्डेड। चलें जी। जीते चलें जी, अल्लाह हाफिज। हमारे साथ फोटो खींच लेना। हाँ प्लीज यार। आप फोन लियो ना अपना, मेरे साथ तो तुसी खिंचवाई लियो, और मीडिया वॉल के साथ सारा मार्टिन डाउ तो मेरे फेसबुक पे ही बैठ गया आके। इसको दोनों को बुला लें। हाँ बुला लें। मैं पर्दादार मर्द है। वो आएंगे बेचारे तो उनको बुरा लगेगा। हम पहले तस्वीर खिंचवा। हाँ फोटो खींच लो। खींच दो। तू खींच मेरी फोटो। देखिए आपका उद्घाटन हुआ आज लेडीज का है, वो भी एक नहीं दो। 1 2 3 go। आपके साथ भी ना, आप तो इनके फॉलोअर्स ज्यादा है। इनकी वजह से फेमस हो जाएंगे। रेडी 1 2 3 go। ये तो ब्लास्ट मारा है इसने दोबारा। हाँ? क्या? सीधे। अरे हम लाइव चल रहे हैं, फोटो सेशन इज ऑल्सो लाइव। ग्रेट। थैंक यू समरीन, थैंक यू Thank you so रज़िया। much. मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके डियर, नाइस मीटिंग विद यू। नाइस मीटिंग यू। नहीं, मैं साथ जा रही हूँ, चलो। उधर फोटो खींचनी है मीडिया वाले के साथ। लाओ ये मेरा नहीं है, आपका है? आ जाओ। बात नहीं? क्या? हाँ, हाँ, मिलते हैं। नहीं मिलते क्या, हैं। नहीं क्या। नहीं सीरियसली मिलते हैं। ऑफिस में मिलते हैं थर्सडे 3 बजे। गाड़ी भेज। सीरियसली मैं अब सारा आपसे एक मिनट। अच्छा सॉरी, आप आए। आप एक मिनट आए। बैठो। जी आप आगे कर लें। यहाँ अच्छा ठीक है, ये मेरा हो गया, ये इनका हो गया। नहीं, आप दोनों की आवाज़ इससे इसी में आती होगी, है। ठीक है। रंजीत भाई सामने आपसे मुखातिब ठीक होते है, हैं। ठीक है। और हो सकता है रंजीत भाई यहाँ बैठ जाएं, तो फिर आप अक्सर कहाँ बैठना चाहते हैं, इधर या इधर? इधर बैठना चाहते हैं? ठीक है, तो आप थोड़ी सी चेयर उधर बैठो। थोड़ा इधर। हाँ ठीक है, ठीक है, आप तीनों की आवाज़ इन माइक से आ सकती है। ठीक है, ठीक है। किसी आप बस- फेसबुक पे इस वक्त आए, और मैं आप, क्योंकि मैं इस पे क्वेश्चन वहाँ से रीड नहीं कर पाऊंगा, किसी एक के मोबाइल से क्वेश्चन रीड करूंगा। सर आप माइक फेस कीजिएगा, ठीक है? नहीं इतना करीब से नहीं, सही। आप थोड़ा करीब हो जाएगा बस, ठीक है। मोबाइल रिलैक्स साइलेंट पे साइलेंट। बस ठीक। अब आपके पास जो है, आपने 12 और 18 मिनट की लिंक्स की इनके प्रोग्राम के लिए, फिर बहुत कम। नहीं, अगला भी है ना, 2 है ना, 2 10-10 मिनट के हुआ ना। अगला प्रोग्राम। अगला प्रोग्राम ये कहेगा आज भी हम साथ हैं, सही है, डन हो ठीक गया। है? हाँ। और कल भी हम साथ होंगे, तो कल हम बात करेंगे इन चीज़ों पे, मतलब हो करेंगे आप अभी, ठीक है? सही। सब रेडी हो जाए तो मुझे बता दो। रेडी हम। रेडी, शैल वी गो? ठीक, आप वहीं रहें रंजीत भाई, आप थोड़ा सा पीछे ही रहें, उनकी आवाज़ वो होनी चाहिए बस। आप इस पे भी आएगी, इस पे भी ठीक है, आएगी, मैं रिलैक्स इसको होके focus किसी कर से भी लेता क्वेश्चन, बस जब भी बोले माइक फेस हो। ठीक है। क्यों? वेलकम बैक टू द जीत की लगन आप में और अच्छी बात में। आज हमें ज्वाइन किया है नज़िया और समरीन के बाद अब्दुल रज़ाक साहब और गौहर एजाज। अब्दुल रज़ाक साहब मेरे एक्स कोलीग रह चुके हैं एक NGO कंपनी में, जिनमें हमने बहुत ज़बरदस्त किस्म की वोकेशनल ट्रेनिंग कराई, लेकिन ये तो टेक्निकल ट्रेनर थे और मैं सॉफ्ट स्किल्स का ट्रेनर था। और तमाम जो भी इस वक्त हमें अमन फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से सुन रहे हैं, तो रज़ाक साहब को ज़रूर जानते होंगे और कहीं ना कहीं मुझे भी जानते होंगे इनके पर्सपेक्टिव से। और गौहर एजाज मेरे साथ एक निजी यूनिवर्सिटी में साथ थे, और हमने किस तरह से पढ़ा है
है वो हम नहीं बताएंगे, लेकिन हमने क्या एक्सपीरियंस किया है आज हम इस पे बात करेंगे। रज़ाक साहब, कुछ अपने बारे में, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या हैं, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दें ताकि तमाम सुनने वालों को आपका आइडिया हो जाए। इसी तरह से एजाज साहब आप भी, एंड देन हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं प्रमोशन वाली बात। जी बिल्कुल जी, तमाम व्यूवर्स को और तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैंने जैसे रंजीत साहब ने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने जब इकट्ठे काम किया था 2016 तक, उसके बाद फिर मैंने एक और ऑर्गेनाइजेशन है मोहम्मद शफ़ी एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, वहाँ पर जहाँ नर्सरी से लेकर DA तक कोर्सेज डिफरेंट करवाए जाते हैं और उसके बाद वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, तो वहाँ एज अ प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ फ्रॉम 2 साल हो गया वहाँ पर। तो ये है इस वक्त छोटा सा इंट्रोडक्शन है अबाउट माय ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क। ज़बरदस्त। एजाज साहब आपकी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को। और जैसे कि रंजीत भाई ने बताया कि हम यूनिवर्सिटी में साथ थे, हमने साथ पढ़ा है और तकरीबन 3 साल का अरसा था जो हमने साथ गुजारा है। उसके अलावा मेरा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रहा तकरीबन 5-6 साल के लिए। एक अच्छे सेक्टर में काम करने को मिला। उसके बाद फिर एविएशन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रहा मेरा, वहाँ पे काम किया। तकरीबन 5-6 साल हो गए एविएशन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है और वहाँ का एक्सपोजर डिफरेंट है बिल्कुल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से, दो के काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों इंडस्ट्री में। सो इंशाल्लाह एक फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन होगी हमारी जी। और रंजीत साहब कंटिन्यू कर। ऑलरेडी आप मुझे जानते हैं मतलब। अच्छा अब्दुल रज़ाक साहब, पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसे कि हम ऑलरेडी इस प्रोग्राम की टोन तैयार कर चुके हैं कि प्रमोशन 3 तरह के होते हैं। एक प्रमोशन आपका ड्यू है, एक प्रमोशन जो आप अर्न करते हैं और तीसरा प्रमोशन जो आपको आपके ताल्लुकात की वजह से आपको मिल जाता है कि आपके बॉसेस के साथ बड़ी अच्छी बनती है, पर्ची है, या आप उनका घर के बहुत अच्छे ज़बरदस्त काम करते हैं और इनको हमेशा ये बोलते हैं बॉस यू आर ऑलवेज राइट वाला, मतलब यानी कि एक मैं वो वर्ड इस वक्त इस मंच पे यूज़ नहीं कर सकता, समझ तो आप भी कहोगे। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कौन सा प्रमोशन आपको अभी तक मिला है? क्या ड्यू वाला मिला है या आपने अर्न किया तो कैसे किया? जी, मैं अगर अपनी बात करूंगा तो मैंने अब तक जो भी अब जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी काम किया है उसमें कुछ प्रमोशंस वो थे जो ड्यू थे जो मुझे मिले, लेकिन पिछले तकरीबन अगर मैं 10 साल की बात करूंगा तो जो भी प्रमोशन मैंने लिया है वो मैंने अर्न किया है। और मैं अगर पर्सनली बात करूं तो मैं इसी चीज़ के ऊपर यकीन रखता हूं कि आप प्रमोशंस अर्न कर सकते हैं। जो आपने तीसरी टाइप कही है, डेफिनेटली ये ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर है। लेकिन ये है कि वक्त चेंज होता जा रहा है। अब उस किस्म का जो प्रमोशन है वो बहुत कम आपको मैंने जहाँ तक देखा है, हाँ। वो अब उसकी जो रेशो है वो बहुत कम होती जा रही है। एंट्री तो हो सकती है, प्रमोशन बहुत मुश्किल है मतलब, यानी कि जो नेपोटिज्म है, फेवरेटिज्म है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन आजकल ये मांगती है कि मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है, मेरी स्केलेबिलिटी क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। तो निजी ऑर्गेनाइजेशन में मैं समझता हूँ कि एंट्री लेवल पे शायद पर्ची है, आगे बड़ी पोजीशन पे शायद पर्ची नहीं है, आपको परफॉर्म करना पड़ता है। इजाज साहब, आपसे एक सवाल है कि प्रमोशन सिर्फ और सिर्फ डेजिग्नेशन का नाम है या पैसे बढ़ने का नाम है या किसी और चीज़ का नाम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, जो इंडस्ट्रीज बड़े लेवल पर काम कर रही हैं, वहाँ पर तो डेफिनेटली सैलरी इंक्रीमेंट तो एक मोटिवेशनल एस्पेक्ट है, डेफिनेटली वो एक ज़रूरत है, वो तो होता ही है। बट ऑर्गेनाइजेशन परस्पेक्टिव से प्रमोशन का मतलब ये है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ा दी गई हैं, आपकी स्किल्स को रिकग्नाइज किया गया है, आपकी जॉब को रिकग्नाइज किया गया है, आपको रिकग्निशन दिया गया, यस यू आर डूइंग वेल, यू आर डूइंग थिंग्स मोर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, और आपको फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं कि आप अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करें। एंड ऑफ कोर्स प्रमोशन का एक मतलब ये भी होता है कि आपको कोचिंग के लिए भी कहा गया, आपको टीम बिल्डअप के लिए भी कहा गया, एंड डेफिनेटली अगर मैं उसको एक लफ्ज़ में कहूँ तो इट्स अ रिकग्निशन बेसिकली, राइट। तो ये रिकग्निशन कॉर्पोरेट लेवल पर बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में इसी तरीके से प्रमोट किया जाता है। सही। सर, आप क्या समझते हैं कि एक बंदा टेक्निकली बड़ा साउंड है, फॉर एग्जांपल एक अकाउंटेंट है या फिर इंजीनियर है या मैकेनिकल इंजीनियर है या फिर आप समझ लें प्रोडक्शन का काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है, वो अगर अपने टारगेट अचीव कर ले तो प्रमोशन बेहतर हो सकते हैं, या फिर अपने साथ साथ अपने टैलेंट को भी नर्चर करे
या उससे प्रमोशन मिलता है? आप क्या समझते हैं इन दोनों कैटेगरीज को सामने रख के प्रमोशन किस पे ज्यादा मिल सकता है? इसमें जो है वो टारगेट्स, डेफिनेटली टारगेट्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन टारगेट से हट के जो उसने अपनी जॉब को जैसे जो है वो आप कहते हैं कि रिकग्निशन जितनी आगे लेकर आया वो अपनी चीज़ों को, ठीक है, या एक्स्ट्रा उसने कुछ परफॉर्म किया है। और हम एक खास तौर पर टेक्निकल और वोकेशनल साइड के ऊपर एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं हमेशा से, KSA, दैट इज नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। ओह जबरदस्त, KSA जी, जबरदस्त। उसमें ये है कि नॉलेज आपका होना चाहिए डेफिनेटली, कोई भी आप काम कर रहे होंगे, कोई भी आपने जो है वो परफॉर्मेंस देनी है, उसके लिए आपके पास स्किल्स भी हैं जी। लेकिन ये दोनों चीज़ें जो है वो इनको तो हम प्लस करते हैं, बट वी मल्टीप्लाई विद द एटीट्यूड। जबरदस्त। तो अगर हम एटीट्यूड आपका 0 है तो आपने 100% टारगेट भी अचीव कर लिया, तो आई थिंक आपकी जो परफॉर्मेंस आएगी मल्टीप्लाई होगी तो वो 0 की तरफ जाएगी। जबरदस्त। तो वो रिकग्निशन और वो आपको प्रमोशन जो ड्यू भी है वो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। बेहतरीन। लेकिन अगर आप जो है वो आपका एटीट्यूड अच्छा है, बेहतरीन है, ठीक है, तो उसके अंदर जो भी फिर आपकी परफॉर्मेंस आएगी, जो रियल परफॉर्मेंस है वो फिर सामने आ जाती है कि जो आपने नॉलेज और स्किल जो आपने अचीव किया है। फर्ज किया कि जी नॉलेज स्किल के अगर आपको उससे पहले जब हम बात कर रहे थे प्रोग्राम के शुरू से पहले से कि 70-20 और 10 की जो बात हो रही थी, तो उसमें अगर हम जो है वो देखें, एंड स्पेशली अगर हम कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ जाते हैं और जैसे हम सीनियर पोजीशंस की तरफ जाते हैं, तो वहाँ खास तौर पर एटीट्यूड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि आप जैसे हम हमेशा अब कह रहे हैं ना कि ग्लोबल विलेज बन चुका है और इस हिसाब से आप आइसोलेट रह नहीं सकते। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो आइसोलेशन में नहीं रह सकते। तो उसको आउटर वर्ल्ड के साथ जब कनेक्टिविटी होगी तो जितना अच्छा आप प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, वो एटीट्यूड के थ्रू, आपके बिहेवियर के थ्रू जो है वो सारी चीजें सामने आ रही हैं, तो वो फिर आपको ज्यादा जो है वो आगे लेकर जाती हैं। सही। तो सर कुछ चीजें सामने आई हैं प्रमोशन को हासिल करने के लिए। हर एक कंपनी का अपना विजन होता है, एक मिशन होता है, एक वैल्यू सेट होता है। बिल्कुल सही है। कुछ वैल्यूज मैं आपको कॉल करता जाता हूँ, आप ये मुझे बताइए कि इन वैल्यूज को अगर कोई इंसान अपनी कंपनी में अप्लाई करता है तो क्या उससे प्रमोशन इस तरीके से भी मिल सकते हैं? सबसे पहला जो है ना, जो वैल्यू में जिस पे डिस्कस कर रहा हूँ, रिस्पेक्ट फॉर योर बॉसेस, रिस्पेक्ट फॉर योर कोलीग्स, रिस्पेक्ट इवन द पियोन इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या इससे भी प्रमोशंस मिलते हैं? क्या इसी से भी आपकी कंपनीज में आपकी वर्थ बनती है? ये मेरा सवाल आपसे। इसके ऊपर सबसे पहले इस बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक फिनोमेना डिस्कस करना चाहूँगा कि जनरली पब्लिक का ये कॉन्सेप्ट होता है कि कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ लोग इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ इवेंट्स इम्पॉर्टेंट हैं, और इसके अगेंस्ट कुछ लेस इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं, लेस इम्पॉर्टेंट लोग हैं। आई बिलीव कि हमें एज एन एम्प्लॉई अगर प्रमोट करना है, एज एन ह्यूमन एक्सेल करना है अपनी लाइफ में और आगे बढ़ना है, तो आई बिलीव कि एवरीथिंग शुड बी गिवन एन इक्वल इम्पोर्टेंस। यही चीज़ आपको आगे लेकर जा सकती है। अब वो इम्पोर्टेंस चाहे किसी इवेंट के लिए हो, चाहे किसी इंसान के लिए हो, या चाहे किसी काम के लिए हो या जॉब के लिए हो, तो जब तक हम हर चीज़ को फुल फोकस के साथ अपना 100% देकर नहीं करेंगे, चाहे वो कोई इंसान क्यों नहीं। लेट्स सपोज आपने पियोन की बात की, रिस्पेक्ट फॉर पियोन, रिस्पेक्ट फॉर मैनेजर। आई थिंक मैनेजर की रिस्पेक्ट, पियोन की रिस्पेक्ट, एज एन एम्प्लॉई वी ऑल आर वर्किंग फॉर वन ऑब्जेक्टिव, वन गोल। सो we all are equally, we all should be equally respected. We should give equal respect to each and everyone, each and every event. कोई भी event, कोई भी काम less important नहीं होता। हर काम की importance हाई होती है, हमें उसको full focus के साथ करना चाहिए। यही वो तरीका है, यही वो सोच है जो हमें आगे लेकर जा सकती है। एंड एग्जैक्टली यही वो राइट तरीका है जिससे हम, जो थर्ड आपने प्रमोशन की बात की थी, जो परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, जी, जो थर्ड लेवल का जो प्रमोशन है वो इन्हीं चीज़ों पर होता है कि आप हर चीज़ को, हर मामले को, हर इंसान को इक्वल इम्पोर्टेंस दें, उसको मुकम्मल अटेंशन दें। एंड यही वो तरीका है जिससे आप प्रमोशन भी अचीव कर सकते हैं और आपकी अपनी पर्सनल करियर ग्रोथ भी ज़्यादा होती है। सही सर। प्रोड्यूसर साहब हमें बार बार कह रहे हैं कि ब्रेक लीजिए, क्योंकि ब्रेक में जो है ना हम क्या करते हैं कि हम ट्रैफिक अपडेट देते हैं, कहीं हमारे लोग जो हैं कहीं फंस तो नहीं रहे, कहीं लोगों को डाइवर्जन के बारे में बताएं। तो सिंध पुलिस के प्लेटफॉर्म से हम लोगों को जो सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो हम इस प्रोग्राम को यहाँ पर हम जो है ख़त्म नहीं करते, हम प्रोग्राम में वापस आएंगे, आपसे बात करेंगे और मज़ीद जो वैल्यू स्टैंडर्ड उस पर बात करेंगे। ट्रैफिक अपडेट से पहले हम आपसे ब्रेक मांगेंगे और आप सुनेंगे ट्रैफिक अपडेट, और उसके बाद आपसे मुलाकात होती है। ठीक है, आप लोग चाय पीने फिर स्टार्ट करें।
डे पूरा हो गया हमारा? नहीं, 10 मिनट और फिर डे पूरा हो गया। ये क्या सेटअप है? ये एक अलग अलग प्रोग्राम है? नहीं, सिमिलर प्रोग्राम है। दिस इज माय चैनल। ये मैं देख रहा हूँ, ये मैंने वहाँ पे भी देखा होगा। दिस इज वो उसके साथ जो प्लान था, एक ये मेरा शो है, इसमें मुझे लोग क्वेश्चन करते हैं कि उनके साथ अलग शो था या नहीं सेम अलग शो था? नहीं वही टोन क्रिएट किया। नहीं, पर ये सेम डे ब्रॉडकास्ट होगा या हाँ नहीं क्या होगा, नेक्स्ट वीक चलेगा। आज हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, नेक्स्ट सैटरडे को ये चलेगा। ये आज वाला जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये नेक्स्ट सैटरडे पोस्टर्स आपके बनेंगे, थोड़ी सी ओके उसके बाद एयर होगा। परफेक्ट। सो हम आगे बढ़े सर? हाँ सर, अगर आप लोग चाय रेडी, चाय साथ चलती रहेगी। सही सर, जब मैं इनसे क्वेश्चन करूँगा चाय पियेंगे? आपको मैं ऐसे बता दूं कि लास्ट लिंक में आप ये लास्ट में कहिएगा कि आज के प्रोग्राम में ये बात हुई, नेक्स्ट प्रोग्राम में कल भी हमारे साथ मौजूद होंगे और हम बात करेंगे इसी चीज पे या इसको जो भी आपको टॉपिक पे बात। परफेक्ट। सोशल भी रेडी। वेलकम बैक टू जीत की लगन। आप, मैं और एक अच्छी बात में हमें ज्वाइन किया है अब्दुल रज़ाक साहब ने और गोहर एजाज ने, जिससे हम बात कर रहे थे कि प्रमोशन ड्यू होता है या प्रमोशन अर्न किया जाता है, उनकी क्या वैल्यूज़ होते हैं और उनके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे प्रमोशन को हम अर्न कर सकते हैं। पहले हमने इनसे बात की, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त मॉडल बताया जिसका नाम था KSA मॉडल। मुझे लगा कि इन्होंने सऊदी अरबिया का नाम लिया है, बाद में उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, कि K फॉर द नॉलेज, K स्टैंड्स फॉर नॉलेज, S स्टैंड्स फॉर स्किल्स एंड A स्टैंड्स फॉर एटीट्यूड। आपके पास नॉलेज कितनी भी हो, आपके पास स्किल्स कितनी भी हो, अगर वो मल्टीप्लाई करते हैं एटीट्यूड से तो मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता है। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड जीरो है तो आपकी नॉलेज एंड स्किल्स भी जीरो है। आप नंबर में तो वैल्यू ऐड कर रहे हैं, आप नंबर को नॉमिनली इंक्रीमेंट तो ला रहे हैं, लेकिन आप जिंदगियां बदल नहीं रहे। तो सर अगला मेरा सवाल भी इसी पे है अब्दुल रज़ाक साहब आपसे, क्या एक टैलेंट जो हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे आज जब मैं आपके साथ काम कर रहा था तो उस वक्त हम क्या थे, सॉफ्ट स्किल्स इंस्ट्रक्टर से हम लोगों के अंडर में काम करते थे। 2-3 ऐसे मैनेजर थे जिनसे शायद हमारी बनती भी नहीं थी। बनती इसलिए कि हम उनको चैलेंज कर देते थे। तो आज मैं उन पोजीशन पे हूँ जहाँ पर आज मेरे अंडर में तकरीबन पहले 132 लोगों की टीम काम करती थी, वो एक डिफरेंट सेटअप था। फिर मैंने ऑर्गेनाइजेशन को चेंज किया, आज मेरे पास हेड ऑफिस लेवल पे तकरीबन 3-4 लोग डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहे हैं और इनडायरेक्टली बहुत सारे लोग रिपोर्ट मुझे कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, नर्चर द टैलेंट, जो नीचे का मेरा टैलेंट है जो मेरे साथ काम कर रहा है या मेरा कुलीग है मेरे सेम लेवल पे काम कर रहा है, अगर मैं उनको नर्चर कर रहा हूं तो मेरी नौकरी खा जाएगी या नौकरी चली जाएगी या फिर मुझे प्रमोशन के नए नए दरवाजे खोल देगी। So what do you think about nurturing the talent within the organization? आपकी जो है ना, जो आपने बात की है nurturing the talent, मेरे ख्याल में टैलेंट, मेरे ख्याल में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसमें अगर आप इंटरनली वीक हैं तो वही जो बात हमने पहले की है, एक रिस्पेक्ट वाली भी है। तो देखें, रिस्पेक्ट तो आपको जितनी आप जब वो दूसरों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं उतना इट मीन्स कि आप उनको रिकग्नाइज भी कर रहे हैं। और आप एज अ टीम तभी काम कर सकती है जब उसके तमाम मेंबर्स जो है वो इक्वली या जो भी उनकी एक्सपर्टीज़ है उसके अंदर प्रॉपरली वो काम कर रहे होते हैं, अपना हिस्सा डाल रहे होते हैं, तो वो आप कामयाबी की तरफ लेकर चलते हैं। जब आप नीचे के लोगों को देखें, अच्छा मैनेजर वही होता है या अच्छा लीडर वही होता है जो अपने नीचे के लोगों को प्रमोट कर रहा होता है, जो उनको आगे बढ़ने के अंदर मदद दे रहा होता है। ठीक है, इट मीन्स कि वो अपनी रिप्लेसमेंट, ये लोग समझते हैं कि जी ये मेरी रिप्लेसमेंट तैयार हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि मेरी रिप्लेसमेंट इन मीन्स में हो सकती है कि मैं ऊपर जाऊंगा तो फिर ये मेरी रिप्लेसमेंट होगी। लोग ये समझते हैं कि अगर मैंने इसको सिखा दिया ना भी ये मेरी जगह लेगा। तो सर मैं इसमें एक अपना ऑफिस वाला टर्म यूज करूं इसमें, जी। अगर इसको मैंने काम सिखा दिया, इसको मेरा काम आ गया, तो कंपनी मेरे को बोलेगी कल्टिशा का नारा, मतलब यानी कि तुम बहुत पैसे ले रहे हो, ये थोड़े पैसों में ये काम कर सकता है। सर दीज आर नॉर्मल वर्ड्स वी यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन। जी आगे बताइए। तो ये चीजें भी होती हैं, लेकिन ये है कि अगर आपको अपने ऊपर एतमाद है और वक्त के साथ साथ आपने नया जो नॉलेज है, जो नई स्किल्स हैं, उनके साथ अपने आप को अगर आपने अपडेट किया हुआ है, तो मेरे ख्याल में ऐसी सिचुएशन अगर आती भी है तो आप एक नई ऑर्गेनाइजेशन, एक नया दरवाजा आपके लिए ओपन हो सकता है। क्योंकि मे बी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए आप ऐसी पोजीशन के ऊपर हैं कि उसके ऊपर एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं कि सीलिंग, कि सीलिंग आ गई, तो अब आप ऊपर भी नहीं जा सकते। ठीक है, डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन भी चाहेगी कि नया बंदा इस पोस्ट पे आ जाए, लेकिन आपके पास आपका नॉलेज है, आपके पास स्किल है, आपका एक अच्छा एटीट्यूड है, तो मे बी आप किसी भी
अदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्विच कर सकते हैं, Right. और वो भी दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ प्रमोशन जो Right. आपको मिल सकती है, जो आप अर्न Absolutely. कर रहे हैं, सही. किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप अर्न कर रहे हैं. सही. तो मेरे ख्याल में इस चीज़ में से मेरे ख्याल में खौफज़दा नहीं होना चाहिए. हम जितने भी हमारे लोग हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम कर रहे हैं, कि मैं अगर न्यू टैलेंट को प्रमोट कर रहा हूँ या और को नर्चर कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए खतरा होगा. बल्कि वो हो सकता है कि आपके लिए आपकी सपोर्ट बन जाए. राइट. ठीक है, क्योंकि आप उसी जगह पे काम कर रहे हैं. आप जब ऊपर जाएंगे वो आपकी जगह के ऊपर आएगा. तो मे भी वो जिस लेवल पे आप काम कर रहे थे, आपने उसको इतना नर्चर कर दिया कि वो आपको और ज्यादा सपोर्ट कर रहा होगा. और मैं चाहूंगा कि अगर आप अपना नंबर 2 तैयार करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे अब्दुल रज़ाक साहब आप हैं, अपना नंबर 2 तैयार करेंगे तो आपकी जो प्रिविलेज लीव्स होती है ना, वो बड़ी सुकून की गुजरती है. आपको कोई कॉल नहीं करता. Exactly. हाँ भाई, ये फाइल कहाँ है, ये डॉक्यूमेंट कैसे. आप नंबर 2 तैयार करें, आपकी जो 30 डेज प्रिविलेज लीव्स होती हैं, जिसको मैंडेटरी लीव्स कहते हैं, वो सर मैं कहता हूँ जबरदस्त सुकून वाली गुजरती हैं. तो मैंने तो भाई अपने 3 बंदे तैयार किए ऑलरेडी. और अच्छा, बहुत सारे लोग अभी हमें फेसबुक पे सर बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं. जाहिद मुनीर साहब जो है वो, इनका ताल्लुक एक निजी कंपनी से, मेरे बड़े अच्छे जबरदस्त दोस्त हैं, अच्छी क्रिकेट खेलते हैं और टेबल टेनिस भी मेरे साथ खेलते हैं. और ये बड़े अच्छे इन्होंने सवाल लिखे, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा. और दूसरा अबू हेल साहब हैं, जिन्होंने कहा है कि सर इनके अलावा भी प्रमोशन मिल सकता है इसमें, जिसमें टैलेंट है, स्किल है. मैं समझता हूँ वो KSA की दोबारा बात कर रहे हैं. अमजद साहब ने कहा है आप बहुत जबरदस्त बात कर रहे हैं. तो मैंने कहा अमजद साहब थैंक यू वेरी मच. इन बातों से हमारा पेट नहीं भरेगा. मैं चाहूंगा तमाम सुनने वालों के आप हमसे सवाल करें, जो हमने टैलेंट यहाँ बिठाया उनसे सवाल करें. और मैं समझता हूँ आपके सवालात हमें इनकरेज करेंगे कि हम आपके लिए कितना अच्छा और बेहतर कर सकते हैं. गौर साहब, आपसे सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि चलो ठीक है, नर्चर टैलेंट भी आपने किया, रिस्पेक्ट भी आपने नहीं दी, लोगों को डिग्निटी भी आप दे रहे हैं, तो पीपल मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ फैक्टर टू अर्न द प्रमोशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. आर यू अग्री और डू यू डिसअग्री विद दैट? इफ यू अग्री, व्हाई? इफ यू डिसअग्री, स्टिल व्हाई? फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल मैनेजमेंट के ऊपर बात करते हैं कि टीम बिल्डअप या टीम बिल्डिंग जो है वो कितनी अच्छी है. यू मीन टू से कि पीपल मैनेजमेंट से बात यह है कि, और टीम मैनेजमेंट या टीम बिल्डअप जो होगा, बिल्डिंग होगी, वो डेफिनेटली कोई लीडर ही करेगा. राइट. जो लीडरशिप स्किल्स जिसमें होंगी वही इस चीज को फोकस करेगा. मैनेजर जो होता है वो सिर्फ डे टू डे इवेंट्स को और टास्क को मैनेज भी करता है और उसके ऊपर फोकस करता है. उसका कोई विजन नहीं होता, उसका कोई मिशन नहीं होता, उसके कोई गोल्स नहीं होते. उसको सिर्फ डे टू डे अपने टास्क को कंप्लीट करना होता है. राइट. सो डेफिनेटली जो लीडर होता है वही इस चीज को फोकस करता है कि वो, अगेन आपकी बात को मैं फॉलो करूंगा, कि नर्चर करता है. राइट. वो ग्रोथ के ऊपर बिलीव करता है. एंड ऑफ कोर्स एक कर्मा का कॉन्सेप्ट जो हम यूज करते रहते हैं, बड़ा कॉमनली यूज होता है, स्पेशली आपके लेक्चर्स में भी मैं बड़ा सुनता रहता हूँ ऑनलाइन, कि कर्मा यही है कि जो आप देते हैं वो इन रिटर्न आपको वापस मिलता है. ऐसा ही अगर आप देंगे, कोच करेंगे, ट्रेन करेंगे, एक नई टीम बनाएंगे, एक अपनी टीम को प्रॉपर बिल्ड करेंगे, उनको स्किल्स देंगे, तो डेफिनेटली इन रिटर्न आपको भी उसका फ्रूट्स मिलेंगे. एब्सोल्युटली ऐसा ही. एग्जैक्टली आपको अपने जॉब पर, अपनी एनवायरनमेंट में तो सुकून मिलेगा ही मिलेगा. उसके अलावा आपको इन फ्यूचर भी उसका रिटर्न मिलेगा. बिकॉज इफ यू नो हाउ टू ट्रेन पीपल, हाउ टू मेक टीम्स, हाउ टू बिल्ड टीम्स, तो डेफिनेटली अगर आप कहीं सेकंड पोजीशन पर या नेक्स्ट आप हायरार्की में आप नेक्स्ट प्रमोट होते हैं, तो देन यू विल बी एबल टू टीच एंड देन यू विल बी एबल टू डिलीवर. और आपको डिलीवर करने के लिए ऑफ कोर्स ये वो जमाना नहीं रहा कि आप वन मैन शो चला सकें. तो पीपल मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि जब आप को टीम बनानी आती है, जब आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं, तो आप किसी भी लेवल पर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इन्वायरमेंट में आप ग्रो कर सकते हैं. सही. अदरवाइज अगर आप वन मैन शो करेंगे तो डेफिनेटली सही, आपकी ग्रोथ के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. तो इसका मतलब यानी कि कहते हैं कि अगर तुम अकेले चलोगे या भागोगे तो बहुत स्पीड से जाओगे. एग्जैक्टली. लेकिन मिलकर साथ चलोगे तो बहुत दूर तक जाओगे. डिसीजन इज इन योर हैंड्स, कि आप मुझे ये बताएं कि आप दूर तक जाना चाहते हैं या स्पीड से जाना चाहते हैं. और कराची जैसे शहर में 80 की स्पीड से जाने का मतलब है कि आपने कफन जो है वो पीछे सीट पर रख लिया है, ईदी और छिप आपके पीछे है. तो मैं समझता हूँ कि स्पीड कम करके हमें अपनी मंजिल बड़ी करनी चाहिए ताकि हमें और मामला ठीक कर सकें. सर थैंक यू वेरी मच, बहुत ज़बरदस्त अच्छा लगता है. हमारे साथ अब्दुल रज़ाक साहब मौजूद थे, गौहर एजाज साहब मौजूद थे, जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की. उन्होंने बताया कि प्रमोशन कैसे अर्न किया जा सकता है, उन्होंने इंग्रेडिएंट्स बताया, वैल्यूज स्टैंडर्ड
बताए कि इस तरह से हम इसको अर्न कर सकते हैं। तो जीत की लगन में तमाम सुनने वालों को हम उनसे इजाज़त लेते हैं कि आज का प्रोग्राम यहाँ जो है वो उसका वक्त ख़त्म हो चुका है, लेकिन वक्त भले ख़त्म हो जाए लेकिन लर्निंग को हम कभी स्टॉप नहीं करेंगे। जीत की लगन का मकसद ये होता है कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं, उनमें जो आपकी रुकावटें हैं, हर्डल्स हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, उनको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। घर में जो प्रॉब्लम्स हैं, इवन आपके साथ दोस्तों के, रिलेटिव्स के, बॉसेस के जितने इश्यूज हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप हमसे सवालात करें ताकि हम इसको बेहतर से बेहतर प्रोग्राम बना सकें। और इस प्रोग्राम का जो पार्ट 1 था वो आज हमने आपसे डिस्कस किया, और कल इसी वक्त 8 से 9 आपसे दोबारा जीत की लगन अब्दुल रज़ाक साहब के साथ, गौहर एजाज साहब के साथ बात करेंगे। और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का, जो अड़ोस पड़ोस में आपके पास हैं उनका भी ख्याल रखिएगा। ऐसा नहीं कि जीत की लगन सिर्फ आप सुने, आप उन्हें भी रेकमेंड करें ताकि वो भी अपना इसमें हिस्सा डाल सकें। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह होती है मुलाकात आपसे कल 8 से 9 बजे। जीत की लगन, आप में और एक अच्छी बात। थैंक यू। जबरदस्त, सही है सर, थैंक यू।